आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे हन्ना के विषय में। ये बहुत बार आपने इस विषय को सुना होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा इस विषय के विषय में, और आप हन्ना को जानते होंगे, उसके जीवन से रूबरू होंगे। ये हन्ना कौन थी और हन्ना के जीवन में क्या क्या तकलीफें थी और परमेश्वर कैसे उसके जीवन में कार्य करते हैं। हन्ना जो थी वह एल्काना की क्या थी? पत्नी थी। और उसकी दूसरी पत्नी एल्काना की पनिन्ना थी। ये आप सभी को पता है। हन्ना वो स्त्री थी जिसके जीवन में दुखों का पहाड़ था। हन्ना वो स्त्री थी जो अपनी सौत से सताई गई थी। हन्ना वो स्त्री थी, आज के जमाने में और आज के समय में यदि देखा जाए तो हन्ना जैसी स्त्रियों को हमारे समाज में इज्जत नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती है हमारे समाज में। आज के समय में यदि देखा जाए तो हन्ना को कोई भी रिस्पेक्ट, कोई भी इज्जत, यदि वो आज के समय में यदि कोई ऐसी महिलाएं हैं, उनको इज्जत, उनको रिस्पेक्ट हमारे समाज में नहीं दी जाती है। और परमेश्वर का वचन हमें हन्ना के विषय में ये बताता है कि एल्काना की दो पत्नियां थी, और एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, पहला सामुएल उसके 1 अध्याय में, कि पनिन्ना के तो थे बच्चे, लेकिन हन्ना के कोई भी संतान न थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। और यह जानते हुए भी परमेश्वर को ये बात पता थी कि हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, यह उसको पता था। ये भली भांति उस बात को जानती थी। फिर भी मैं उससे भी पहले से ही, एक तो हन्ना के जीवन में इतनी सारी तकलीफें थी, वो बच्चा ना होने के कारण उसके पास, वो पहले से परेशान थी, लेकिन उससे भी बड़ा दुख क्या था? उसकी जो सौत थी, यानी कि एल्काना की जो दूसरी पत्नी थी, वो उसको चिढ़ाया करती थी। जरा सोच के देखिए कि चिढ़ाने का मतलब क्या होता है, चिढ़ाने का अर्थ क्या होता है। चिढ़ाने का मतलब ये होता है, हम जब बचपन में खेलते थे तो चिढ़ाने का मतलब ये होता था, हमारे, हाँ, मैं और मेरा भाई, जब हमारे पास कोई चीज नहीं रहती थी या फिर कोई खिलौना हमारे पास नहीं रहता था, जो हमारे पड़ोस में रह रहे बड़े मम्मी पापा थे उनके बच्चों के पास था, लेकिन वो खिलौना हमारे पास नहीं रहता था, और वो हमें चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, देखो हमारे पास ये है। ये होता है चिढ़ाना। शायद इसी प्रकार से हम सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती रही होगी कि अरे तू तो बांझ है, तेरे तो कोई संतान नहीं है। हाँ, हो सकता हो उस समय में और भी इससे बुरी तरीके से वो उसको चिढ़ाती रही होगी। जरा सोच के देखिए कि उस समय हन्ना की दुर्दशा, उसके जीवन की क्या हुई होगी। हम सोच सकते हैं, अपने मनों में विचार कर सकते हैं कि उस समय, जिस समय हन्ना इस मुसीबत और इस परेशानियों के दौर से जब होकर गुजर रही, कि उसकी मनोदशा क्या हुई होगी। मेंटली, फिजिकली कहा जाए तो वो टॉर्चर हो रही थी, उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से। उसके घर में निरंतर उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, उसे भला बुरा कहती थी, तब भी परमेश्वर चुपचाप थे। तब भी परमेश्वर उसकी कोख को बंद करके रखे हुए थे। परमेश्वर चाहते थे कि हन्ना मुंह खोले, परमेश्वर चाहते थे कि वो प्रार्थना करे, परमेश्वर चाहते थे कि वो मांगे, तो परमेश्वर उसे दे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात ये थी, हन्ना के जीवन से हम देखेंगे कि पहली बात ये थी कि उसके जीवन में सबसे बड़ा और सबसे कठिन जो समय था, वो संतान ना होने का समय था। जब उसके पास उस समय में संतान नहीं थी, वो सबसे बड़ा दुख उसके जीवन में था।
पहली बात जो हम देखेंगे वो बात यह है कि संतान ना होने का दुख। हन्ना की शादी एल्काना से हुई थी। उसे लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी पनिन्ना उसे ताना देती थी। इस कारण हन्ना बहुत दुखी और व्याकुल रहती थी। मेरे साथ यदि कोई हिंदी बाइबल पढ़ने में मेरी मदद करेंगे तो हम निकालेंगे पहला शामुएल की किताब, उसका पहला अध्याय और 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहला शमूएल, पहला अध्याय। जी, 5 और 6। परंतु परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया गया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रही। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर भी वे एल्काना जो था वो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम हन्ना से करता था, सबसे ज्यादा। और जब वो शीलो में जाता था, परमेश्वर के भवन जाता था, तो वो सबसे ज्यादा दान हन्ना के नाम से दिया करता था, सबसे ज्यादा। और सबसे दूना दान वो हन्ना के लिए चढ़ाता था परमेश्वर के लिए। फिर भी मैं वचन यहाँ पे कहता तो अभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है तो भी, इतना दान देने के बाद भी, इतना दशवांश देने के बाद भी क्या होता है कि हन्ना के लिए कोई भी मार्ग नहीं खुलता। उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं होते थे, जबकि एल्काना उसके लिए बहुत सारे दान देता था। अधिक, सबसे अधिक बाइबल बताती है उसके लिए दान किया करता था। फिर भी मैं उसके जीवन में कोई चिन्ह और कोई चमत्कार नहीं होते थे। वचन बताती है कि उसका दुख इतना बड़ा था कि वह रोती थी, खाना नहीं खाती थी, मन ही मन उदास रहती थी। तब भी क्या वो उस समय में परमेश्वर को नहीं पुकार रही होगी? वो पुकारती थी, उस समय में भी वो परमेश्वर को पुकारती थी, उस समय में भी वो परमेश्वर की ओर उसकी दृष्टि थी। इतना बड़ा दुख होने के बावजूद भी वह परमेश्वर को निहारती रहती, निरंतर उसके करीब थी। जब हम दूसरे पक्ष को देखते हैं, उसी तरीके से हन्ना पनिन्ना के जीवन में देखते, वो खुश थी अपनी लाइफ में। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एल्काना की जो एक और पत्नी है हन्ना, उसके संतान नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो गया, उसकी संतान नहीं है, मैं उसको चिढ़ाऊंगी, मैं उसको ये करूंगी, मैं उसको वो करूंगी, मैं उसको जो मर्जी आए उसके मन में वो उसको बोलती रही होगी, उसको चिढ़ाती रही होगी, ये बिना सोचे कि मेरे जो शब्द हैं वो उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे जो शब्द हैं वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि मैं जो चीजें कर रही हूँ हन्ना के लिए वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। वो बिना सोचे समझे उसको चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी। अत्यंत, बाइबल कहती है उसे अत्यंत कुढ़ाती थी, अत्यंत चिढ़ाती थी, अत्यधिक। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता था, यदि हम अपने रियल लाइफ में देखें, जैसा कि मैंने बच्चों का उदाहरण दिया, मैंने मेरा उदाहरण दिया। जब हमारे पास कोई खिलौना नहीं रहता था, जब हमारे पास, तो हमारे जो पड़ोस के बच्चे रहते थे वो हमें चिढ़ाते थे, वो कहते थे कि अरे तुम्हारे पास तो ये नहीं। तो हम अपने क्या करते थे, हम अपने पापा से जाके बोलते थे कि पापा उसके पास है तो मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो हम रोते थे, उस चीज से हम बहुत हर्ट होते थे और हम निरंतर रोते रहते थे जब तक कि वो चीज हमें ना मिल जाए। और हम अपने पिता से, जो संसारिक पिता है, उससे हम मांगते रहते थे कि पापा हमें वो चीज चाहिए। और जब तक वो चीज हमें नहीं मिल जाती थी हम निरंतर निरंतर मांगते मांगते रहते थे।
उसी प्रकार हन्ना का जो साहस था यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वह रोती थी, उदास रहती थी, खाना नहीं खाती थी और निरंतर परमेश्वर से वो हो सकता है उस समय में प्रार्थना करती रही हो। वचन जब हम पहला शामुएल की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि वहां पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। पढ़ेंगे मेरे साथ पहला शामुएल की किताब 1 अध्याय उसका 13 पद। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। 14 भी पढ़ेंगे। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हालेलुया। हन्ना कुछ इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है मन ही मन, वो कह भी नहीं पा रही है, वो मन ही मन प्रार्थना कर रही है। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी और अपना नशा उतार। उसका दुख इतना बड़ा था उसके जीवन में कि सिर्फ उसके होंठ हिलते थे, वो बोल भी नहीं पाती थी, वह बोल भी नहीं पाती थी कि उसका दुख कितना ज्यादा है। एक दिन वह परमेश्वर के भवन जाती है और रोती है। जब हम पहला शामुएल 1 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है वहां पर कि वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके लिए और उसके सिर पर छुरा ना करने पाए। कुछ इस तरीके से वह परमेश्वर के सामने अपनी मन्नतों को मानती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, बिलक बिलक कर वो रोती है। और जब हम दूसरी बात को देखेंगे तो दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने सचमुच में जब वह इस तरीके से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सचमुच में उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की। और वचन ये बताता है कि जब उसने इस तरीके से मन्नत को माना कि प्रभु मैं उस पुत्र को तेरे लिए दे दूं और सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की, ये नहीं कि अविश्वास के साथ कहा हो, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल दिए हो, नहीं, वह सच्चे मन के साथ समर्पण के साथ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने कहा कि प्रभु मैं उस बच्चे को तेरे लिए तेरे भवन में सौंप दूंगी। आज हमारे समाज में भी कई ऐसी महिलाएं जिन्हें बांझपन का दुख सता तो रहा है लेकिन शायद वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। उन्हें हमें परमेश्वर के विषय में बताना है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी समझ से बढ़कर देने वाला परमेश्वर, हमारी सोच से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हन्ना की क्या करी, प्रार्थना को सुनी। और मेरे साथ पढ़ेंगे पहला शामुएल 1 अध्याय और उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। अब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है।
सो मच। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। तब वचन ऐसा बताता है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। सचमुच में जब समर्पण के साथ हम परमेश्वर के करीब आते हैं और सच्चे मन से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सोच, हमारी समझ से बढ़कर करने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। सारा के जीवन से यदि हम देखें, सारा 90 वर्ष की थी। कहना चाहिए कि आज के समय में 50 साल के बाद एक मेंस्ट्रुएशन जो टाइम होता है वो बंद हो जाता है। पत्थर जैसी कोख पे परमेश्वर ने जान डाल दी। वो परमेश्वर आज भी है। आज हमें अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों के बीच में, हमारे आसपास यदि ऐसी महिलाएं हैं, यदि ऐसे लोग हैं, हमें परमेश्वर के वचन से उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें बताना है कि परमेश्वर का वचन ऐसी महिलाओं के विषय में क्या कहता है। वो परमेश्वर जो 90 वर्ष की उम्र में सारा को, जिसकी कोख बेजान थी, जिसकी कोख में कोई जान नहीं था, उस कोख से इसहाक जैसे पुत्र को उत्पन्न कर सकता है, वो परमेश्वर आज मेरे और आपके लिए ऐसे अद्भुत कार्य को क्यों नहीं कर सकता। वो परमेश्वर आज भी है। मनुष्य बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, दोस्त मित्र यार सब साथ छोड़ देते हैं, सब बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो परमेश्वर जो आदि में था वो अभी भी वर्तमान में मेरे और आपके साथ है। मैं जब हन्ना की किताब को पढ़ती हूँ, उसके जीवन को पढ़ती हूँ, जब शमूएल की किताब को पढ़ती हूँ, तो जब जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तब तब मेरे आंख से आंसू आते हैं। तब तब मैं उसके दुख को महसूस कर रही होती हूँ कि उस समय में उसकी दशा क्या रही होगी, जबकि उसके पुत्र नहीं था। ऊपर से उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसके विषय में क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। हमारे समाज के अंदर में ऐसा होता है। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी महिलाओं को जो बांझ होती हैं, ऐसी स्त्रियों को गर्भवती स्त्रियों से दूर रखा जाता है। जब किसी के घर में कोई स्त्री गर्भवती होती है तो हमारे समाज के अंदर में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि जो बांझ स्त्री है उसका परछाई किसी गर्भवती स्त्री के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, वो उसे ओछी दृष्टि से देखते हैं, वो उसे एक अशुभ, कहना चाहिए अनलकी वुमेन के रूप में उसे देखते हैं। वो उसे अभागी स्त्री समझते हैं, जिसके भाग में कुछ नहीं है। हमारे समाज के अंदर जरा सोच के देखिए, उसके जीवन काल की ये जो जर्नी थी हन्ना की, वो कितनी कठिनाइयों से भरी हुई थी। मैं जब इस वचन को पढ़ती हूँ तो मेरा अंदर से जो अंतरात्मा है वो रोता है कि प्रभु, आज भी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन में को जी रही हैं, किस तरीके से वो परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसी महिलाओं के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें हम हन्ना के जीवन से उन्हें प्रोत्साहित करें, हम उन्हें राहेल के जीवन से प्रोत्साहित करें, हम उन्हें एलिशबा के जीवन से प्रोत्साहित करें, उन्हें बताएं कि मेरे प्रिय परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर।
और वचन ऐसा बताता है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सॉरी, वचन ऐसा बताता है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने इसे यहोवा से मांगकर पाया है। परमेश्वर का वचन यह कहना चाहता है कि मुझे और आपको, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर आदि से है और अद्भुत अद्भुत कार्य को करता आ रहा है, वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमें परमेश्वर को दिल से पुकारना है, बशर्ते कि हमें परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारना है, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से रोना है, गिड़गिड़ाना है और प्रार्थना करना है, जिस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना की। सिर्फ इसलिए नहीं कि हन्ना को बच्चे नहीं थे इसलिए वह रो रही थी, बिलक रही थी। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल होंगे जिनको हम अपने जीवन में चाहते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी जरूरतें होंगी जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं और वो नहीं हो रहे हैं। तो आज मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु इन कार्यों को मेरे जीवन में होने दे, ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन से होने पाए। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुनी और उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की। जब हम पहला शमूएल 1 अध्याय और 27 पद को हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है कि यह वही बालक है जिसके विषय में मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया था, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा के लिए अर्पण कर दूंगी कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। अब जो वायदा वो परमेश्वर से उसने प्रार्थना में किया था कि प्रभु जब तू मुझे बालक देगा, 10 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे 10 और 11 को, तो ऐसा लिखा है कि प्रभु जब तू वो बालक देगा मुझे, तो उस बालक को मैं तेरे भवन में छोड़ूंगी, तेरे सेवा के लिए छोड़ूंगी, ताकि वो तेरी सेवा करे। और उसने परमेश्वर से जो मन्नत मानी थी उसको उसने पूरा भी किया। और जब वचन ऐसा बताता है कि जब लड़का दूध छुड़ाया गया तो वह परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया गया। और ये आम बालक नहीं था, ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, ये वो बालक था जो बुरे माहौल में भी रहते हुए, जो बुरी परिस्थितियों में भी रहते हुए परमेश्वर पे अटल और अडिग बना रहे। जब हम आगे पढ़ेंगे शमूएल की किताब को, जब हम पढ़ते हैं तो वचन ऐसा बताता है एली जो महायाजक था, जो याजक था, वो उसके पुत्र वहां पर रहा करते थे शीलो में। और वचन ऐसा बताता है कि वो दोनों के दोनों जो उसके पुत्र थे वो व्यभिचारी थे, मंदिर में आने वाली स्त्रियों के साथ वो गलत व्यवहार करते थे। ऐसे जगह में हन्ना ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। वो जानती थी कि शमूएल के साथ परमेश्वर है, वह जानती थी कि उसके बेटे के साथ उसका जीवित खुदावन खुदा है, और उसने शमूएल को ऐसे माहौल में रखा, शमूएल को इतने बुरे माहौल में रहने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन उस बुरी संगति में रहने के बावजूद भी शमूएल ने अपनी अंदर इन सारी चीजों को आने नहीं दिया। वह परमेश्वर पर विश्वास योग्यता के साथ बना रहा। शमूएल का जीवन ऐसा था कि जब वह और बड़ा हुआ तो उसने राजा शाऊल का अभिषेक किया।
परमेश्वर हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है कि जब जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में हो, वह परमेश्वर की ओर से हो, ना कि किसी मनुष्य की ओर से हो। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर का वचन यह कहना चाहता है कि जब परमेश्वर कार्य करता है, जब परमेश्वर देता है, तो उसमें दुख नहीं मिलाता है। हन्ना बढ़ता गया परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में, उसकी निकटता में। वह बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला गया। और हन्ना ने भी अपने वादे के अनुसार उसको परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जरा सोच के देखिए, जिसके इतने सालों से संतान नहीं थी, और वो भी उसे ऐसा मन्नत मान लेती है कि प्रभु मैं इसे क्या करूंगी, तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। क्यों उसने ऐसा किया? उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि परमेश्वर ने उसकी लज्जा को, उसकी शर्म को, जो वो बांझपन की लज्जा उसके जीवन में कलंक की तरह था। आज के समाज में देखा जाए तो कलंक माना जाता है ऐसी स्त्रियों को। उस कलंकपन को, उसकी नामधराई को परमेश्वर ने ढांपा हुआ था। और जब उसकी नामधराई को ढांप दिया परमेश्वर ने, हन्ना ने भी अपने बालक को लेके परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और वह बालक परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी निकटता में बढ़ता और बढ़ता गया। उसके साथ में इतने एली के 2 पुत्र थे जो बहुत ही गंदे थे। उसका कोई भी, उन बच्चों का स्वभाव, शमूएल के जीवन में उन बच्चों का कोई भी गंदा प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ा। ये होता है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर ने जिसको चुना होता है, परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया होता है, लाख मुसीबतें क्यों ना आए, परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी बुरी परिस्थिति, कितने भी बुरे लोग आसपास में क्यों ना हो, उसका कोई भी बुरा प्रभाव मेरे और आपके जीवन में नहीं पड़ता है, जिस प्रकार शमूएल के जीवन में नहीं पड़ा। आज हमारे आसपास का माहौल कैसा भी क्यों ना रहे, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ में है, ऐसी कोई भी घटना, कोई भी बात आपके जीवन में, कोई भी ऐसी निगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। मेरे और आपको परमेश्वर ने अपनी स्तुति करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बशर्ते हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस पर ईमान लाना है और उसकी उपस्थिति में निरंतर हमें बने रहना है। तीसरी बात हमने जो देखी वह यह थी कि प्रार्थना, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। पहली बात हमने हन्ना के जीवन से देखा कि संतान न होने के वजह से उसके जीवन में दुख था। दूसरी बात, परमेश्वर से सच्चे मन से उसने प्रार्थना की। तीसरी बात, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। और चौथी बात यह है परमेश्वर का वचन पूरा करना। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ तो हन्ना उसे मंदिर में ले जाकर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। उन्होंने अपनी मन्नत को क्या किया? पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, पूरी ईमानदारी के साथ। चौथी बात हम देखेंगे कि वचन का पूरा करना। हन्ना ने जो वचन, जो मन्नत, जो वचन परमेश्वर को उसने बोला था कि प्रभु मैं अपने बच्चे को तेरे लिए समर्पित कर दूंगी, तो उसने उस मन्नत को पूरा भी किया। चौथी बात हम जब देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि जब बालक बड़ा हुआ तो हन्ना उसे मंदिर में ले जाकर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। पांचवी और आखिरी बात हम देखेंगे कि धन्यवाद की स्तुति। पांचवी और आखिरी बात हम देखेंगे कि धन्यवाद की स्तुति। जब हम पहला शमूएल उसकी दूसरे अध्याय को हम अपने घरों में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा है ये, मैं आपके सामने पढ़ूंगी नहीं, पर यहाँ पर ऐसा लिखा है तीसरे पद को जब हम देखेंगे, पहला शमूएल
दूसरा अध्याय उसका तीसरे पद को जब हम देखेंगे तो वह यहाँ पर लिखा है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, फूल कर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी है और कामों का तौलने वाला है। और एक पद को जब हम देखेंगे तो ऐसा लिखा, तब हन्ना ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत और चिन्ह चमत्कार को हमारे जीवन में होने देते हैं तो हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति करनी है। धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को हमें चढ़ाना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करनी है। हर एक बातों में परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि चिढ़ाए जाकर भी परमेश्वर के करीब रहना है, सताए जाकर भी परमेश्वर में बने रहना है। दुखों का पहाड़ क्यों ना आए हमारे जीवन में, हमें निरंतर प्रभु में बने रहना है, अपनी मन्नतों को पूरी करना है, अपने जीवन को वचन के अनुसार जीना है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य यदि हमारे जीवन में नहीं हो रहा है तो हमें परमेश्वर से दूर चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उससे निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हन्ना के जीवन से आज हमने सीखा कि कठिन परिस्थिति में प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर पर विश्वास और धैर्य रखना है। जब परमेश्वर आशीष दे तो उसका धन्यवाद करना है, परमेश्वर से किया हुआ वादा पूरा करना है, अवश्य पूरा करना है। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, हन्ना के जीवन से देखा कि हन्ना किस तरीके से अपने जीवन काल में परमेश्वर के करीब बनी रही। पहली बात हमने देखी कि संतान न होने का दुख उसके जीवन में था। दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर से सच्चे मन से वह क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। तीसरी बात हमने देखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। और चौथी बात हमने देखी कि उसने अपने वचन को, जो परमेश्वर से उसने वादा किया था, उसने उसको पूरा किया। और पांचवी और आखिरी बात हमने देखी कि धन्यवाद की स्तुति उसने की। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर मुझे और आपको आशीष दे। आगे का सारा समय मैं सिस्टर पल्लवी जी के हाथों में देती हूँ।